क्या सिर्फ किताबों से देशभक्ति सीखी जा सकती है? क्या वर्दी पहनना ही काफी है देश के लिए कुछ करने के लिए? शायद नहीं। लेकिन एनसीसी एक ऐसा नाम है जो इन सवालों का जवाब भी है और समाधान भी। एनसीसी ये वो संस्था है जो युवाओं को सिर्फ मार्च कराना नहीं सिखाती, बल्कि उन्हें अनुशासन, नेतृत्व और जिम्मेदारी की राह पर चलना भी सिखाती है। पर क्या आप जानते हैं या फिर आपने कभी सोचा है कि एनसीसी आखिर है क्या? इसका इतिहास क्या है और इसका भविष्य कहाँ जा रहा है? 1948 में जब देश ने आजादी के बाद एक नई दिशा पकड़ी, तब नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था देश के युवाओं को एक ऐसा मंच देना जहां वो न सिर्फ खुद को बेहतर बना सके, बल्कि देश की सेवा में भी हाथ बटा सके। आज गांव से लेकर शहरों तक, स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक लाखों युवा एनसीसी का हिस्सा हैं। ये कैडेट्स सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनते, बल्कि वो जज्बा पहनते हैं जो जरूरत पड़ने पर देश के लिए हर मोर्चे पर खड़े हो सके। कभी बाढ़ में, कभी सफाई अभियान में, कभी जागरूकता में, कभी रैलियों में, और एनसीसी हर जगह नजर आती। और अब इस संस्था के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भोपाल में आयोजित एक विशेष सम्मेलन के दौरान भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि पूरे देश में अब एनसीसी का दायरा और पंजीकरण बड़े स्तर पर बढ़ाया जाएगा। सरकार ने फैसला किया है कि 3 लाख नए कैंडिडेट्स को एनसीसी में जोड़ा जाएगा। ये कदम सिर्फ संख्या बढ़ाने का नहीं, बल्कि देश के युवाओं को एक बेहतर, अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा प्रयास है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये योजना केवल केंद्र सरकार की नहीं, बल्कि कई राज्य सरकारें भी इसमें पूरी तरह सहयोग कर रही हैं। राज्यों को कहा गया कि ट्रेनिंग सेंटर, यूनिफॉर्म्स, फंड और जरूरी संसाधनों की भी व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए, ताकि ये विस्तार योजना आसानी से लागू हो सके। एक और बेहद सराहनीय पहल की गई है। अब सेना से रिटायर हुए जवानों को भी एनसीसी में इंस्ट्रक्टर के रूप में जोड़ा जाएगा। इससे दोहरा लाभ होगा। युवा कैंडिडेट्स को अनुभवी और अनुशासन से भरे मार्गदर्शक मिलेंगे और पूर्व सैनिकों को एक बार फिर से समाज में सम्मान और रोजगार मिलेगा। एनसीसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने भी अपने विजन को साझा किया और बताया कि आने वाले समय में एनसीसी ट्रेनिंग को और आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। नए ट्रेनिंग कैंप, हॉस्टल सुविधा और डिजिटल लर्निंग जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि हर कोना इस बदलाव का हिस्सा बन सके। ये साफ है कि भारत अब सिर्फ आर्थिक और तकनीकी मोर्चों पर नहीं, बल्कि अपने युवाओं को चरित्र, नेतृत्व और समर्पण की ट्रेनिंग देकर उन्हें विश्व स्तर पर तैयार कर रहा है। एनसीसी का ये विस्तार हमारे आने वाले भारत की एक सशक्त झलक है। एक ऐसा भारत जहाँ युवा सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें देश के लिए जीते भी हैं।